हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो हर एग्जाम में कम से कम आपको, अगर आप मिनिमम मार्क्स भी मान के चलो ना, तो आपको ये 2 से 3 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स की आपकी वेटेज रहती ही रहती है आपकी ब्लड रिलेशन की। चाहे आप जितनी भी कोशिश करो कि नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके 2-3 मार्क्स जो हैं वो रीजनिंग में रह ही जाएंगे। एक डर सा रहता है बच्चों को अंदर से कि ब्लड रिलेशन है, पता नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हमें प्रॉपर्ली रिलेशन निकालना नहीं आते हैं। सो इट्स बेटर कि आप लोग आज की वीडियो राइट फ्रॉम द स्टार्ट देखो। आज की वीडियो में ही सारे के सारे जो रिलेशंस हैं कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हमने ड्रॉ करने हैं रिलेशन, आपके जब क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो आपको क्लियर आउट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप यहां पे देखो कि आपका एक्चुअल में बेसिक क्या लाई करता है ब्लड रिलेशन का। देखो, आपके अगर मैं जेंडर्स की बात करूं तो नॉर्मली हमारे पास 2 ही जेंडर लाई करते हैं, एक है आपका यहां पे मेल और एक है फीमेल। ठीक है, हम बात करें 2 जेंडर हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। ठीक है, तो बुक्स पे डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है मेल को और फीमेल को। ठीक है, आपको हो सकता है कोई दूसरा तरीका आता हो, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि मैं मेल को हमेशा, जब क्वेश्चंस करेंगे, मेल को हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा आपका बॉक्स से। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? यहां से आपका बॉक्स से, और मैं प्लस साइन लगाऊंगा आपका मेल की जगह। और जो फीमेल है, फीमेल को हमेशा मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहां पे सर्कल से। अगर सर्कल से नहीं करूंगा तो आपका माइनस साइन यहां पे लगाऊंगा फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपका हो गया, कहीं पे भी कोई पर्सन मेल होगा तो आप प्लस साइन, फीमेल होगा माइनस, प्लस होगा तो आप बॉक्स, फीमेल होगा तो आप सर्कल। और अगर आपको जेंडर पता ही नहीं लग रहा है तो आप सिंपली उसका नाम लिख दोगे वहां पे। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये तो मेल और फीमेल की बात होगी। अगर बात करूं आपके यहां पे मैरिड कपल की, किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? आपके मैरिड, ठीक है, कपल। ठीक है, मैरिड कपल जिसे आप स्पोज बोलते हो, सपूज बोलते हो, जिस तरीके से आप उसको प्रोनाउंस करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका जो मैरिड कपल हो गया यहां पे, मैरिड कपल को सर यहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जब आपके 2 पर्सन जो है मैरिड हैं, जिसमें एक क्या होगा, आपका हस्बैंड होगा, ठीक है, और एक होगी आपकी यहां पे वाइफ। जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड को आप चाहे यहां प्लस लगाओ, चाहे आप उसको बॉक्स में रखो, और फीमेल को यहां माइनस लगाओ, चाहे फीमेल को सर्कल में रखो, एक ही बात है। जब दोनों आपके क्या है, कपल हैं, तो इनके बीच में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय डबल एरो से, बाय डबल साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे आपके एक मैरिड कपल को। मेल और फीमेल जो है वो आपका प्लस और माइनस जब बॉक्स और सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, और दूसरा मैरिड कपल कैसे रिप्रेजेंट होगा आपका यहाँ पे डबल एरो से। अब क्या है, नेक्स्ट मैरिड कपल तो हो गया। अगर बात करूंगा सन की, ठीक है, फादर सन रिलेशन, किसकी बात कर रहा हूं यहां से? आपके फादर सन के रिलेशन की। देखो, फादर सन रिलेशन, ठीक है, जो फादर और सन का रिलेशन होगा इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, जो फादर और सन का रिलेशन है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से? देखो, फादर और सन में एक रिलेशन क्या है, जो फादर है और जो सन है ये दोनों सेम जनरेशन के नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कम से कम आपका 25 से 30 साल का गैप है। तो जो फादर है वो हमेशा कहां आएगा? आपका अबव आएगा एज कंपेयर टू सन। तो फादर और सन रिलेशन ऐसा है। सन क्या है आपका? मेल, फादर भी क्या है आपका? मेल, और ये इससे नीचे वाली जनरेशन में लाई कर रहा है। आप चाहे एरो शो करोगे यहाँ पे, चाहे नीचे एरो शो करो, चाहे ऊपर एरो शो करो, एक ही बात है। बस बात है कि 2 सेम जनरेशन के जो लोग नहीं हैं उनको मैं एक ही लाइन में एडजस्ट नहीं करूंगा, उनको हमेशा नीचे जा उसके ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा। ये हो गया यहाँ से आपका। वैसे ही यहाँ पे क्या है आपका, फादर सन हो गया रिलेशन यहाँ पे आपका। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं यहां पे, देखो, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, कामा, बट बी इज नॉट हिज सन, बट बी इज नॉट हिज
सन। तो बोला गया है ए जो है वो क्या है, फादर है बी का, ए इज फादर ऑफ बी, बट जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि जो आपका यहाँ पे ए है वो क्या आएगा, फादर आएगा, ए क्या आएगा आपका यहाँ पे, फादर आएगा। लेकिन जो बी है, ए जो है फादर है किसका, बी का, बट जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है बी क्या होगी, इसकी बेटी एग्जिस्ट करेगी, बी क्या करेगी, यहां से इसकी बेटी होगी। ये हुआ यहां से आपका। तो आप इस तरीके से बिलो जनरेशन में जाओगे। जैसे बात करूं यहां पे ब्रदर ब्रदर रिलेशन, ब्रदर और ब्रदर का रिलेशन कैसा होगा, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर रिलेशन। जो ब्रदर जो आपस में दो भाई हैं वो दोनों कैसे हैं, यहाँ पे आपकी सेम जनरेशन के हैं। कैसे हैं, यहाँ पे आपकी सेम जनरेशन के हैं, तो उसे एक ही जनरेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये बनेगा आपका ब्रदर 1 और ये क्या बनेगा आपका ब्रदर 2। तो आप इसे रिप्रेजेंट करोगे दोनों को बॉक्स में, क्योंकि दोनों के यहाँ आपस में मेल है, और एरो शो करोगे सेम जनरेशन के लोगों में, सिंगल साइड एरो, चाहे यहाँ से यहाँ पे, चाहे यहाँ से यहाँ पे एरो शो करो, एक ही बात है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ब्रदर ब्रदर रिलेशन। जैसे कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आपकी इस्तेमाल में आती है क्वेश्चन के टाइम पे, जैसे बोल रहा हूँ माई ग्रैंड फादर्स सन। देखो जैसे बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपका माई ग्रैंडफादर्स सन। तो माई ग्रैंडफादर सन, ग्रैंडफादर कौन होता है, ग्रैंडफादर बोलते हैं दादाजी को, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर का बेटा, मेरे ग्रैंडफादर का बेटा। देखो पहले रिलेशन कैसे बनेगा यहाँ पे, उससे हम देखते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे माई ग्रैंडफादर सन, अगर ये कौन हूँ, ये मैं हूँ, ये माई हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माई ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर क्या होगा, मेरे जो फादर है उनके भी जो फादर होंगे वो कौन होंगे, वो मेरे रिलेशन में क्या है, मेरे ग्रैंडफादर है। क्या है, माई ग्रैंडफादर, ठीक है। अब माई ग्रैंडफादर सन, माई ग्रैंडफादर सन, जो मेरे ग्रैंडफादर का बेटा है, ये कौन हुआ, माई ग्रैंडफादर सन। वो क्या लगा यहाँ से इसका, वो इसका क्या लगेगा यहाँ से मेरे पास, फादर। क्या लगेगा आपका यहाँ पे, फादर। क्या लगेगा आपका यहाँ पे, फादर लगेगा। क्लियर। सो कुछ रिलेशंस हैं जो आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेंगे। आप जब ब्लड रिलेशन पे बेस 100 के अराउंड क्वेश्चंस करोगे, 30 क्वेश्चन कोशिश रहेगी मैं यहाँ करवाऊँ आपको, और जब रिमेनिंग क्वेश्चन है आप 100 क्वेश्चन टोटल जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर आउट हो ही जाएगा, ठीक है। मैं बोला माई ग्रैंडफादर सन, बोला मैंने यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे माई ओनली आंट, ठीक है, यहाँ क्या बोला हूँ, माई ओनली आंट, ठीक है, मेरी इकलौती आंट या आंटी जिसको आप बोलते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन सी लगेगी, वो आपकी जैसे क्या हो गया, आपकी जो चाची होगी ना, जिसको आप चाची बोलते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, माई ओनली आंट। तो ये अगर माई कौन हूं, मैं, ठीक है, ये कौन हूं, माई कौन हूं, यहाँ पे मैं, ये बना माई, ये मेरे फादर हो गए, ठीक है, ये मेरे कौन हो गए, फादर। और जो मेरे फादर का भाई है, जो मेरे फादर का भाई है, माई फादर, ये फादर का ब्रदर हो गया। इसकी जो वाइफ होगी आगे, इसकी जो कौन होगी वाइफ, वो कौन लगेगी, मेरी आंट। कौन लगेगी, मेरी यहां से आंट लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन जो है पूरी फैमिली में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आपको मैं एक पूरा फ्लो चार्ट यहां बना के दिखा देता हूं। फिर उसके बाद आपको कहीं पे भी कभी भी रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ोगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन सारे इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए अगर बात कर रहा हूं रिलेशन की, मैं सारे रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग यहां पे एडजस्ट करूंगा, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूं माई से, स्टार्ट कर रहा हूं रिलेशन आपका माई से, ठीक है। अब मेरी जनरेशन में कौन कौन हो सकता है, देखो मेरी जनरेशन में सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां से मेरी वाइफ, ठीक है, जो मेरी क्या होगी यहां से आपकी वाइफ होगी, ठीक है, कौन होगी, मेरी वाइफ, ठीक है। अब मेरी वाइफ की साइड पे क्या होगा, मेरी वाइफ के साइड पे मेरे, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम साला और साली बोलते हैं ना, वो लाई करेंगे। तो मैं सभी को अपने हिसाब से बुलाऊंगा। जो मेरी वाइफ है उसका जो भाई है वो मेरा क्या लगेगा, यहां से साला। क्या लगेगा, साला। लेकिन उसको हम यहां क्या बोलते हैं, उसको हम यहां बोलते हैं आपका ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ।
ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मैं इसका ब्रदर इन लॉ हूं और ये मेरा क्या है, ब्रदर इन लॉ। हम दोनों आपस में क्या है, आपको किसी को बताना है ये मेरे जीजू हैं तो आप बोलोगे ही इज माई ब्रदर इन लॉ। ठीक है, आपको किसी को बताना है ये मेरा साला है तो आप तब भी बोलोगे ही इज माई ब्रदर इन लॉ। दोनों में आपका सेम रिलेशन लाइक है, दोनों को सेम तरीके से आप यहां बोलते हो। अब जो मेरी वाइफ है इसका ये कौन हुआ, भाई, और जो इसकी मेरी वाइफ की जो बहन होगी, ठीक है, वो कौन होगी मेरी, यहां से वो मेरी लगेगी यहां से सिस्टर इन लॉ। क्या लगेगी यहां से, सिस्टर इन लॉ। क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। अब मेरी वाइफ का जो भाई है उसकी जो आगे वाइफ है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बोलते तो हैं लेकिन कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कहीं क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मेरी जो वाइफ है उसकी जो बहन है उसका जो आगे आपका क्या है, जो इसका हस्बैंड है उसका और मेरा भी कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हाँ बोल सकते हैं आपका ब्रदर इन लॉस, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई आपको पूछने वाला है। अब बात आते हैं मेरी साइड पे। मेरी साइड पे कौन होगा, मेरी साइड पे सबसे पहले ले रहा हूं यहां से ब्रदर। क्या ले रहा हूं यहां से आपका ब्रदर। ठीक है, क्या रहा यहां से आपका ब्रदर ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब ब्रदर लिया तो ब्रदर के साथ ही यहां पे कौन आएगा, एक तो ब्रदर की जो वाइफ होगी उसका और मेरा रिलेशन तो है, तो मेरे ब्रदर की जो वाइफ है वो मेरी यहां से क्या लगेगी, वो मेरी यहां से लगेगी सिस्टर इन लॉ, भाभी जिसको हम बोलते हैं ना। देखो मैं आपको हिंदी में भी रिलेशन यहाँ लिख के देता हूँ ना। ठीक है, इसको आप यहाँ क्या बोलते हो, मेरे पास मैं लिख रहा हूँ आपका, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे पत्नी, है ना, वाइफ होगी। ये कौन हुआ जिसे हम बोलते हैं यहाँ से आपका साला, और ये कौन होगी जिसे हम बोलते हैं आपकी साली, और ये कौन होगी जिसे आप बोलते हो भाभी, जिसे बोलते हो आप यहाँ पे मेरे पास भाभी बोलते हो। ठीक है, और ये कौन हो गया आपका यहाँ पे भाई हो गया। ठीक है, आई होप अब चीज़ आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे सारी की सारी। जब ये बना आपका तो आगे भी रिलेशन बन सकते हैं। अब मेरे जो भाई है, जब मेरी खुद की ही बात करूँ, मैं अपने ही जनरेशन में जा रहा हूँ, जगह नहीं है तभी यहाँ स्पेस ले रहा हूँ, तो मेरी ही जनरेशन में मेरी क्या लाई करेगी आपकी सिस्टर, क्या लाई करेगी आप, मेरी सिस्टर लाई करेगी यहाँ पे, है ना। तो सिस्टर हो गया जिसे हम यहाँ से क्या बोलते हैं आपका हिंदी में बहन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन हो गया आपकी यहाँ से सिस्टर एग्जिस्ट करेगी, तो सिस्टर का भी आगे कौन होगा, हस्बैंड होगा। सिस्टर का यहाँ से क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो मेरा क्या लगा, वो मेरा यहाँ से लगा आपका सिस्टर, सॉरी ब्रदर इन लॉ। क्या लगा यहाँ से आपका, सिस्टर की बात कर रहे हैं ना, सिस्टर का जो हस्बैंड है वो लगेगा यहाँ से ब्रदर इन लॉ। और इसे हम क्या बोलते हैं आपका हिंदी में, इसे हम यहाँ से बोलते हैं आपका जीजा बोलेंगे या जीजू बोलेंगे, आपका जैसे आपको पसंद है वैसे आप बुला सकते हो। ठीक है, तो मेरी जनरेशन में यही रिलेशन है और कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। अब ये मेरी जनरेशन होगी और याद रखना है आपको, एक टाइम पे फैमिली में मोस्ट प्रोबेबली आपकी 4 जनरेशन ही एग्जिस्ट करती है। 4 जनरेशन से ज़्यादा जनरेशन आपकी एग्जिस्ट नहीं हो सकती है, और ना ही आपको इससे ज़्यादा बड़ी जनरेशन के क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में आपको नहीं पूछेंगे, फादर ग्रैंडफादर बस इतना ही पूछेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ से आपका माई, तो मेरी और मेरी वाइफ के क्या हो सकते हैं, यहाँ से मेरी और मेरी वाइफ के यहाँ पे बच्चे होंगे। वो कौन होंगे, वो होंगे यहाँ से मेरे पास एक बेटा और एक क्या होगी यहाँ से बेटी होगी। जहाँ क्या होगा आपका सन होगा, ठीक है, जहाँ फिर क्या होगी डॉटर होगी, सन होगा, जहाँ फिर क्या होगी यहाँ से आपकी डॉटर होगी। ठीक है, मैं सारे रिलेशन को इस पर्सन के हिसाब से बता रहा हूं, अपने हिसाब से। अब जब माई ब्रदर आया तो मेरे भाई के भी बच्चे होंगे, तो मेरे भाई के जो बच्चे होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, जो लड़का होगा वो लगेगा नेफ्यू, क्या लगेगा आपका यहाँ से नेफ्यू, और जो लड़की होगी वो क्या लगेगी आपकी यहाँ से नीस, या फिर आप नाइस, जैसे भी आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो। या आपका क्या बता मैं गलत हूं, बांजा और बांजी बोलते हैं इसको यहाँ से अपना। ठीक है, तो ये आपका क्यों हुआ नेफ्यू और नीस, और सेम आपका यहाँ पे क्या होगा, जो इन दोनों के बच्चे होंगे वो भी क्या लगेंगे आपका लड़का लगेगा यहाँ से मेरा क्या नेफ्यू। ठीक है, और ये मेरे पास जो लड़की है वो क्या लगेगी यहाँ से मेरे पास आपकी नीस या नाइस, जिससे आप जैसे भी बोलो। ठीक है, ये 2 जनरेशन होगी। अब क्या है, मैं ऊपर मूव करता हूँ यहाँ से, ऊपर जब मूव करूँगा तो ऊपर मेरे पास जो जनरेशन है, ठीक है, वो कौन सी है, माई फादर और माई मदर। देखो ये हो गया माई फादर और ये हो गया मेरे पास मेरी वाइफ के जो फादर और मदर होंगे। पहले है माई, तो माई में क्या है, ये मेरे एक है फादर, ठीक है, ये कौन है फादर, ठीक है, और ये कौन है, ये मेरी है यहां से मदर।
कौन होगी यहाँ से मेरे पास, ये होगी मेरे पास मेरी मदर। ये माई साइड रिलेशन हो गया आपका यहाँ से। और वाइफ की साइड जो रिलेशन होगा वो कौन होंगे मेरे पास यहाँ से, वो होंगे जान, तो हम इसे क्या बोलते हैं आपका फादर इन लॉ, फादर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी वाइफ होगी उसे बोलते हैं मदर इन लॉज, क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। मेरे लिए ये दोनों क्या है, मेरे लिए जो मेरी वाइफ के पेरेंट्स हैं वो क्या है, इन लॉज, और मेरी वाइफ के लिए जो मेरे पेरेंट्स हैं वो क्या है, इन लॉज। लेकिन रिलेशन मैं सिर्फ इस क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूं, इस पर्सन के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या है, ठीक है, फादर इन लॉज और मदर इन लॉज, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अगर मेरे ये फादर इन लॉ है तो मैं इनका क्या हुआ, दामाद, क्या हुआ यहाँ से इनका दामाद। तो क्या हुआ, मैं इनका यहाँ से, मैं इनका बन गया यहाँ से सन इन लॉ, क्या बना, सन इन लॉ। तो मैं इनका क्या हूं, सन इन लॉ। और जो मेरी वाइफ है वो मेरे खुद के पेरेंट्स की क्या है, यहां से डॉटर इन लॉस, क्या है, डॉटर इन लॉस। क्लियर, चलिए हो गया यहां से। अब क्या है, मेरे फादर वाली साइड रिलेशन होंगे, तो मेरी फादर वाली साइड यहां से रिलेशन क्या आएंगे, देखो मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि मुझे इनके आगे रिलेशन नहीं देखना है कोई भी। तो यहां पे क्या होगा, एक होगा फादर इन लॉस और एक यहां से क्या होगा आपका मदर इन लॉस, मदर इन लॉस। हो गया यहाँ से आपका फादर इन लॉ हो गया और एक क्या हो गया, मदर इन लॉ। अब मैं फादर वाली साइड पहले मूव करता हूँ। अगर मैं फादर वाली साइड मूव करूंगा तो फादर वाली साइड क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले मेरे जो फादर के ब्रदर होंगे, जो मेरे फादर के यहाँ पे क्या होंगे, भाई, और मेरे फादर की एक बहन होगी। सपोज जो मेरे फादर का भाई है वो मेरा क्या लगेगा, वो मेरा लगेगा यहाँ से अंकल, क्या लगेगा यहाँ से, अंकल, क्या लगा यहाँ से मेरे पास, अंकल। और इसी अंकल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसी को बोलते हैं आपका चाचू, क्या बोलते हैं, चाचू, ठीक है। और जो मेरे अंकल की वाइफ है, मेरे अंकल की जो वाइफ है, जिसे हम क्या बोलेंगे आपकी यहाँ पे आंट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपकी आप इसको यहाँ पे चाची बोलते हो, ठीक है। बात कर रही है आपको यहाँ से। सेम अगर बात करूँ यहाँ पे, जो मेरे फादर की सिस्टर है वो मेरी क्या लगेगी यहाँ से, वो मेरे पास लगेगी यहाँ से आंट लगेगी, और जो इसका हस्बैंड है वो मेरे पास यहाँ से क्या लगेगा, वो लगेगा यहाँ से मेरे पास आपका अंकल, क्या लगेगा मेरे पास यहाँ से आपका अंकल। और इस आंट को क्या बोलते हैं, आंट को बोलते हैं हम यहाँ बुआ या बूजी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अंकल है, अंकल को हम यहाँ से क्या बोलते हैं, अंकल को हम आपका बोलते हैं यहाँ से फूफा जी बोलते हैं ना। तो फूफा या फूफड़ आप जैसे ठीक लगे वैसे आप बोल सकते हो गया। अब जो मेरे आंट या अंकल का जो बच्चा है, या अंकल और आंट का जो बच्चा है वो क्या लगेगा मेरे पास, कजन लगेगा, क्या लगेगा मेरे पास यहाँ पे, कजन लगेगा, ठीक है। और कोई रिलेशन नहीं होगा फादर वाली साइड से, इस साइड इसी जनरेशन में, फादर की जनरेशन में और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब मदर वाली साइड मूव करते हैं, तो मदर वाली साइड सेम क्या होगा मेरे पास आपके, जब मदर का भाई होगा, जब मदर की क्या होगी, बहन होगी। तो जो मदर का भाई है वो मेरा क्या लगेगा, वो मेरे पास अंकल ही लगेगा, और जो इसकी वाइफ है वो यहां से क्या लगेगी मेरे पास, आंट लगेगी, ठीक है। और इसकी जो मेरी जो मदर की जो सिस्टर है, ठीक है, वो मेरी क्या लगेगी यहाँ से, वो मेरे पास लगेगी आंट, ठीक है। और इसका जो हस्बैंड है यहाँ से क्या लगेगा मेरे पास, अंकल लगेगा, क्या लगेगा, अंकल, ठीक है। अब देखो मेरी मदर का जो ये अंकल जिसको हमने बोला है, मेरी मदर का ये क्या है, भाई, तो ये मेरा क्या लगेगा यहाँ से, मामा जी या मामू बोलते हैं जिससे हम, है ना। और ये कौन लगेगी मेरे पास, मामू की वाइफ जो कौन है, आपकी मामी जिससे आप बोलते हो। तो माई मदर्स आंट, तो सॉरी मेरी मदर की सिस्टर जो मेरी क्या है, आंट है, इसे हम बोलते हैं आपका मासी बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं यहाँ से आपका मास्टर, जो भी आप बोलते हो यहाँ से, ठीक है, आप इसको यहाँ पे बुला सकते हो, ठीक है। अब दो चीज़ें याद रखनी है, जो रिलेशन फादर वाली साइड से है, जो रिलेशन फादर वाली साइड से है, तो फादर वाली साइड वाले जो रिलेशन है आपके सारे के सारे, उन रिलेशन को बोलते हैं यहाँ से आपका, पी से याद रखना पापा, और पी से क्या बनता है, पैटर्नल रिलेशन, क्या बनता है यहाँ से आपका, पैटर्नल रिलेशन। और सेम मदर वाली साइड से जो रिलेशन है आपने याद रखना है मेरे पास आपका एम से मदर, और एम से क्या बनता है, मैटरनल रिलेशन, क्या बनता है, मैटरनल रिलेशन। जब कभी बोलेंगे यहाँ पे मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल कौन आएगा, मामू। बोलेंगे पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल कौन आएंगे यहाँ से आपके मेरे पास, चाचू, कौन आएंगे, चाचू, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब इसकी भी ऊपर एक जनरेशन है जो लास्ट रह गया हमारे पास। फादर से जब हम ऊपर जाएंगे, फादर से जब हम
ऊपर जाएंगे तो माई फादर, फादर के ऊपर क्या होंगे यहाँ पे, फादर के भी फादर होंगे। तो लेकिन मेरे हिसाब से क्या है वो मेरे पास यहाँ पे है ग्रैंड पेरेंट्स। क्या है यहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो इन्हें आप बोलोगे यहाँ पे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, क्या बोलोगे यहाँ पे आप, ग्रैंड फादर, या फिर आप इसे जो इसकी जो वाइफ है उसे बोलेंगे यहाँ पे आप ग्रैंड मदर। क्या बोलोगे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। तो मेरे फादर के जो फादर हैं वो मेरे क्या लगे, ग्रैंड फादर। लेकिन कैसे ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर। ये कौन है, पैटर्नल ग्रैंड मदर। जब तक मैटरनल पैटर्नल नहीं होगा तब तक आप अपने फादर वाली साइड का रिलेशन ही लेके चलोगे, ठीक है। चलिए अब यहां से सेम होगा, यहां से सेम होगा, मेरी मदर के जो पेरेंट्स हैं वो मेरे क्या लगेंगे, यहां से ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। क्या लगेंगे, यहां से ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ये कौन है, ग्रैंड फादर, और ये कौन है, ग्रैंड मदर। लेकिन कैसे हैं, यहां से मैटरनल। कैसे हैं, मैटरनल। इसे हम बोलते हैं जो आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, जो आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, इसे हम बोलते हैं दादाजी या दादू बोलते हैं जिसे हम। और ये कौन है आपकी, यहां से ये आपकी दादी बन के आती है। क्या बन के आती है, यहां से आपकी दादी बन के आती है। वैसे ही माई मदर्स ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंडफादर क्या लगेगा यहां से, इसे हम बोलेंगे आपका मैटरनल ग्रैंडफादर, जिसे हम बोलते हैं आपका नानू, और ये कौन हो गया आपका यहां से नानी हो गया। तो ये आपके रिलेशंस हैं, इसके अलावा कोई और रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बस अगर आपने ये समझ लिया, ये आपको याद हो गया, तो आपका सारा का सारा जो खेल है किसका, ब्लड रिलेशन का, वो खत्म हो गया है। अगर ये आपको आ गया है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो आपका क्वेश्चन यहां गलत कर पाएगा, अगर आपने इसको सही तरीके से यहां पे समझ लिया है, ठीक है। अब देखो ना, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहां से आप लोग आंसर इजीली यहां से निकाल सकते हो। बस आपको ये जो फ्लो चार्ट है ये बनाना यहां पे आना चाहिए। अब इसमें क्या है, ब्लड रिलेशन में 3 तरीके के यहां क्वेश्चन लाई करते हैं। एक है यहां पे आपका सिंपल ब्लड रिलेशन। कैसा है, सिंपल ब्लड रिलेशन। कैसा है, सिंपल ब्लड रिलेशन। एक ही हो गया आपका। दूसरा क्या है यहां से आपका, दूसरा है पॉइंटिंग टूवर्ड ए पर्सन वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस क्या है, जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आपका दूसरा यहां पे एग्जिस्ट करता है। और थर्ड क्या है यहां से आपका, थर्ड है कोडेड फॉर्म। क्या है यहां से आपका, कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। तो ये 3 आपके टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन है। हम कोशिश करेंगे 3 क्लासेस में ये तीनों टाइप आपकी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपके लिए 3 वीडियोस यहाँ लेके आऊंगा बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन पे। आपको तीनों टाइप में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप आपको एग्जाम में पूछी जाए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप एग्जाम अपेयर हो रहे हो, तो तीनों में से कोई भी टाइप पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। सो गाइस, खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और साथ में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहें, ठीक है। आपको आने वाले टाइम पे ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारी तरफ से पूरा एफर्ट है कि हम लोग आपका इस टाइम पे आपकी हेल्प करें, जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग भी अच्छे तरीके से अपने घर पे रहें, सेफ रहें, घर वालों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।